हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी बहुत बेहतरीन मुलाकात अपने एक बहुत नए चैप्टर में हो गई है। जो हमारे क्लास 12 के भी हमको बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये देना है कि आपका बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और बहुत सारे जो नहीं कंप्लीट हुए चैप्टर हैं आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो चैप्टर एक लगातार स्पीड में कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, जिसकी वीडियो डेली आपको सुबह 7 बजे अपलोडेड अपने चैनल पे मिलती है। तो आप लोगों में जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे पुराने बच्चे हमको लगातार फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक उसी नए जोश, उसी नए उम्मीद में, जिस तरह से आप लोग हमेशा वीडियो देख के अच्छे अच्छे कमेंट मारते हैं कि सर जी पूरा क्रिस्टल क्लियर है, हर एक चीज समझ में आ गया, उसी तरह का एक बहुत बेहतरीन लेक्चर आज फिर से लेके आ गए हैं आपके बीच में। आज हम एक बहुत अच्छे और नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा एनसीईआरटी के लास्ट यूनिट 5 के इकोलॉजी का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, जो हर साल एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है, तो हर साल बोर्ड में आता है। और हर साल बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आते हैं पेपर में। तो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो आइए इसको देखते हैं बहुत अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम या इकोलॉजी का मतलब समझना है और बहुत ज्यादा कुछ समझना है नहीं। अगर थोड़ा सा जो नोट्स के तहत बना के लाए हैं उससे समझेंगे तो थोड़ी जल्दी वीडियो हमारी बन जाएगी। तो कहता है कि इट इज सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब ये एक प्रकार से खुद से किए जाने वाला काम है। अगर आप बायोटिक हैं तो अबायोटिक से, अगर अबायोटिक है तो बायोटिक से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों का जो घर है वो हमारा एक इकोसिस्टम है। मतलब जहां पे हमें सारी चीजों की सुविधाएं मिल जाएं अपनी जिंदगी आसानी से जीने के लिए, उस जगह को हम एक प्रॉपर इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे हमारा घर में हमारा लिविंग रूम मतलब बेडरूम जहां हम रहते हैं, हमारा किचन जहां हमें खाना मिलता है, हमारा बाथरूम जहां पे हम एक्सक्रीटा वाला वर्क करते हैं, जो भी चीजें हैं, तो हर एक चीज पूरा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जहां हम अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं, वही हमारा एक इकोसिस्टम है। लेकिन हर जीव के लिए एक तरह का इकोसिस्टम नहीं है। जैसे जो लड़का हॉस्टल में रह के तैयारी करता है, वो एक ही कमरे में रहता है, उसका उसी कमरे में ज्वाइंट बाथरूम है, ज्वाइंट किचन है, ज्वाइंट लिविंग रूम है। तो अभी तक जो उसका 10 कमरे वाला घर उसका इकोसिस्टम था, वो 10 कमरे वाला घर नहीं, वही एक हॉस्टल का रूम ही उसका इकोसिस्टम है। अगर और थोड़े नीचे लेवल पे बात करें तो जैसे कोई मछली है, और मछली एक छोटे से आप अपने घर में एक्वेरियम रख दिए हैं सजाने के लिए, उस जगह पे लाके उस मछली को तालाब से निकाल के एक्वेरियम में रख दिए, उसी में उसको खाना पीना दे रहे हैं और वाटर दे के आप उसको सरवाइव करवा रहे हैं, तो अब मछली का इकोसिस्टम वही एक्वेरियम है। तो कोई भी जीव जो जहां पे जिएगा, अच्छा जिएगा तो थोड़ा सा लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का यूज करके जिएगा। जैसे हमें जीना है तो बेड पे सोएंगे, बेड पे बैठेंगे, तो बेड नॉन लिविंग है, हम लिविंग है। तो वही कहता है कि किसी भी जीव का सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शन जो होता है, खुद से किए जाने वाला काम, वो क्या करेगा, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिला के करता है। इसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। फिर इस टर्म, इस नाम को एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था, जिनका नाम था सर एजी टांसले। बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन नीट में क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट में देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है वो हमारी अर्थ है। मतलब भाई अभी तक हमने कहा कि हमारा घर है, फिर हमने हॉस्टल के एक लड़के का एग्जाम्पल दिया, फिर हमने मछली का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये सब है कहां, अर्थ पे ही। तो सबसे बड़ा जो हमारा इकोसिस्टम है, कुछ साइंटिस्ट के मत के अनुसार हमारे अर्थ, हमारे पृथ्वी को दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहा जाता है। लास्ट में देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से चीजों से बना हुआ है हमारा इकोसिस्टम,
वो क्या क्या चीज है, उसमें अबायोटिक भी है, बायोटिक भी है। दो कंपोनेंट मेनली इसके अंतर्गत बताए जाते हैं। मतलब क्या है, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग निर्जीव चीजें जिनके अंदर जीवन नहीं होता। दो चीजों के इंटरेक्शन से होगा। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिविंग मतलब जिंदा हैं तभी तो पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन सहारा किसका ले रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड का जिसपे हम आपके लिए लिख के लाए हैं। जिस कैमरे से हम आपकी वीडियो शूट कर रहे हैं वो कैमरा नॉन लिविंग है लेकिन हमें कैप्चर कर रहा है, तो यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक का रिलेशनशिप है। तो वही कह रहा है कि इकोसिस्टम में दो चीज हमेशा तालमेल आपस में बैठाते हैं। जैसे नॉन लिविंग में जैसे ऑक्सीजन गैस, अगर ऑक्सीजन ना हो तो जिंदगी पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज मिनरल्स, जो खाना खाते हैं, जो मिनरल्स हमारे अंदर जाते हैं, खाना अगर खाने में जान होगी तो हम उसे खा पाएंगे। मतलब अगर दाल चावल हमसे कहने लगे कि हमको कूच कूच कर मत खाओ भैया, दांत से दबा दबा कर मत खाओ, हमें दर्द होता है, तो उसे खा पाएंगे, मतलब नॉन लिविंग है। तो उससे जो मिनरल्स मिलते हैं। वाटर मतलब पानी, पानी को हम लोग यूज करते हैं, वो भी नॉन लिविंग है। और क्या कंडीशन है लास्ट में, लाइट पेनिट्रेशन, जो सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है वो भी नॉन लिविंग एग्जाम्पल में आता है। पेनिट्रेशन मतलब किसी चीज पे किसी चीज का पड़ना, जैसे सूर्य की रोशनी आकाश से हमारे ऊपर पड़ती है। अब देखिए उसी में अगर कुछ बायोटिक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी देती है तो कहती है जैसे एल्गी, काई जो होती है, काई नदी वदी तालाब वलाब में हरा हरा परत जम जाता है ऊपर से ना, वही काई आपका। दूसरा चीज फाइटोप्लैंक्टन। देखिए फाइटोप्लैंक्टन को हम लोग सिंगल सेल एल्गी भी कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। सिंगल सेल एल्गी मतलब फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटो मतलब टर्म वहां यूज होता है जहां पे कोई पेड़ होगा। क्यों? क्योंकि फाइटो मतलब फोटोसिंथेसिस, तो पेड़ अपना खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से। अगर प्लैंकटन टर्म की बात करें तो प्लैंकटन जो हमारा टर्म है ये यूज किया जाता है ऐसे छोटे छोटे जीवों के लिए जिनके पास पैर नहीं होता। अगर पैर नहीं होगा तो आदमी किसी चीज के सहारे से चलेगा, वो भी जीव किसी के सहारे से चलेगा। तो जो जीव पानी में तैर के अपनी जिंदगी बिताते हैं उन्हें हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। जैसे पानी पे तैरने वाली काई, काई जो है उसके पास पैर नहीं होता इसीलिए पानी के साथ चलती है, तैरती रहती है। उसके बाद जू प्लैंकटन। अब ये प्लैंकटन तो वही है लेकिन जू मतलब यहाँ कोई जीव आ गया, क्योंकि एल्गी पेड़ है और जू मतलब जूलॉजी, तो यहाँ कोई जीव होगा जिसके पास पैर नहीं होगा लेकिन किसी का सहारा लेके कोई काम करेगा। या कोई फिश हो जाएगी बायोटिक कंपोनेंट में, या तो कोई डिकम्पोजर से, डिकम्पोजर मतलब जैसे कोई चीज मर गया, अब वो धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, सड़ेगी, गलेगी। जैसे कोई जानवर मर गया तो क्या कंडीशन है, उसको सड़ाएंगे गलाएंगे कौन लोग, यही सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, यही सब है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंपोनेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से इकोसिस्टम के। उसके बाद 5 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हर साल आते हैं कि कौन कौन से कहां से टर्म यूज होते हैं इकोसिस्टम के अनुसार, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब होता है बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब जिंदा, जैसे हमें कुर्सी पे बैठना है तो हम दोनों का इंटरेक्शन होगा ना, हमारा कुर्सी पे तो हम लिविंग, कुर्सी नॉन लिविंग। तो जहां दो चीज बायोटिक मतलब लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो, इस चीज को हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी में है एक चैप्टर इंटर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें और इस इकोसिस्टम वाले चैप्टर, इन 2 चैप्टर में इकोलॉजी के बारे में बात किया गया है। इकोलॉजी का जो स्ट्रक्चरल रूप है वो बताया गया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, और इकोलॉजी का जो फंक्शनल रूप है वो इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया गया है। इतना शायद आप समझ गए होंगे। फिर देखिए जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो इसी चैप्टर में है। जैसे अगर हम खेत में गेहूं या दाल या कुछ बोते हैं खाने के लिए तो वो क्या होगा, उसमें कुछ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक, तो हमें उससे कुछ मिलेगा खाने को, उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे डिकम्पोजर,
किसी जीव का डेथ हो गया उसे सड़ाएंगे गलाएंगे, बैक्टीरिया वायरस फंगी ये काम करेंगे डिकम्पोजर का। तीसरा, जैसे एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का क्या कंडीशन है, खाना हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी दौड़ेगी, वही एनर्जी फ्लो। और लास्ट में न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन बाहर निकला, बाहर निकल के पेड़ को लगा, पेड़ फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके हमें दिया। तो जो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग चल रही है वो भी इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इसके अंदर आएंगे। तो तीसरा है भैया स्ट्रेटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कह रहा है घास, ध्यान से समझिएगा, घास से थोड़ा सा बड़ा पेड़ मतलब तुलसी उलसी समझ लीजिए, घास बहुत छोटा, घास से थोड़ा बड़ा तुलसी, तुलसी से बहुत मतलब एक तो हो गया बहुत छोटा जो जमीन पे है जैसे घास, ठीक, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा तुलसी उलसी टाइप का पेड़ हो गया, आपका पार्थेनियम वाला प्लांट हो गया, आपका मिर्च का पौधा हो गया, और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, ये सब हो गए। और उससे बड़े मतलब अब उससे बड़े में क्या, बड़े मतलब ट्री आ जाएंगे जिसे हम लोग ट्री कहते हैं, जैसे मैंगो का ट्री, नीम का ट्री। तो सबसे पहले घास बहुत छोटी थी, उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा तुलसी उलसी टाइप का हुआ, बड़ा बड़ा पौधा कैसे, नीम, कटहल, महुआ, ये सब जो बवाल हैं। तो इसी को, इन्हीं पेड़ों के बढ़ते हुए आबादी को, इनके बढ़ते हुए डेवलपमेंट को, इनके बढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पेड़ का एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं है पेड़ ही हो, मतलब किसी भी स्पीसीज में, किसी भी प्रजाति में, चाहे आदमी में, चाहे कुत्ते में, चाहे जानवर में, चाहे पेड़ में, जब वो छोटे से बड़ा होगा तो धीरे धीरे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसके कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। वही यहां पे लिखा गया है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जांपल, हर्ब मतलब जैसे घास हो गया, श्रब्स मतलब उससे थोड़े से बड़े पेड़ जैसे तुलसी उलसी का हो गया, ट्री मतलब आप लोग समझदार हैं, नीम का ट्री, मैंगो का ट्री, महुआ का ट्री, और भी जो ट्रीज होते हैं। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। मिट्टी में जितने मात्रा में भी मिनरल्स मिले हुए हैं उसी को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, खेत में मिट्टी है, मिट्टी में कुछ बोएंगे तो उसमें क्या होता है, जो भी बोते हैं जिसका बिया डालेंगे उसका पेड़ उग जाएगा, तो कुछ मिनरल्स है तभी तो पेड़ उग पाया है। तो वही जितने मात्रा में जिसमें, या यूं कहें कि कौन सी मिट्टी कितनी ज्यादा उपजाऊ है, उसको हम लोग उसका स्टैंडिंग स्टेट कह सकते हैं। ठीक, जैसे ये मेनली यूज होता है स्टैंडिंग स्टेट टर्म अबायोटिक थिंग्स के लिए, मतलब नॉन लिविंग, भाई मिट्टी में कोई जान है तो मिट्टी के मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही हमेशा स्टैंडिंग स्टेट यूज होता है। उसके बाद देखिए एक है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब इन एन इकोसिस्टम और ट्रॉफिक लेवल द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे कोई पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, एक ही पेड़ लेकिन बहुत बड़ा पेड़। एग्जाम्पल, आप लोग गांव कभी गए होंगे तो वहां देखे होंगे बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी घासें उगी होती हैं, तो वो घासें जो है वो बरगद के कारण ही वहां पे टिकी हुई हैं। क्यों, इतना बड़ा अगर पेड़ ना हो आदमी क्या करेगा, वहां अपना घर बना लेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा पेड़ है तो एक बार आदमी भी सोचेगा यार पेड़ ना काटे, इससे थोड़ा हट के बगल में घर बना ले। एक बार अगर वहां से सड़क भी पास होगी तो सरकार सोचेगी कि भाई बहुत बड़ा पेड़ है, थोड़ा सा सड़क घुमा लेते हैं। तो पेड़ तो बचा, लेकिन उसके नीचे जो छोटी छोटी घासें हैं वो उसके हैवियर साइज के कारण वो भी बच गई, क्योंकि अगर वहां घर बनता पेड़ कटता घास भी कट जाती। तो वही कंडीशन कह रहा है कि किसी के बहुत ज्यादा भारी साइज होने के कारण, किसी का जो अमाउंट ऑफ बायोमास है वो बहुत ज्यादा होने के कारण किसी दूसरे को फायदा मिल जाता है। इस प्रकार को हम लोग कहते हैं, इस टाइप को स्टैंडिंग क्रॉप। समझ में आया कि नहीं। फिर लास्ट में, अब भाई ये मेनली हमेशा यूज होगा बायोटिक के लिए, जैसे सॉइल मतलब मिट्टी नॉन लिविंग है तो अबायोटिक थिंग है, उसके लिए यूज होगा स्टैंडिंग स्टेट। वैसे पेड़ जिंदा है या कोई भी उसके नीचे जो घास फूस है वो भी जिंदा है, तो इनके लिए यूज होगा हमेशा बायोटिक कंपोनेंट वाला टर्म।
तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी और भी जो लेक्चर हैं आपको धीरे धीरे प्लेलिस्ट में डेली अपलोड करवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।